खाना खा के जाना। पता नहीं ऐसा खाना दोबारा तुम लोगों के नसीब में हो या ना हो। मॉम 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 आप ऐसे नहीं जा सकती मॉम। अनु मॉम रुकिए। मॉम आप ऐसे नहीं जा सकती मॉम। कहाँ जा रहे हैं सर? आप पे और आपकी फैमिली पे डॉक्टर माया ने कैसे कैसे घटिया इल्जाम लगाया है और आप कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। जवाब दे देता हमेशा आकृति सक्सेना, लेकिन सिर्फ बड़े पापा की वजह से चुप। और आपकी इस चुप को ना आपकी कमजोरी समझा जा रहा है। एक बात बताइए सर, इज्जत सिर्फ इस भटनागर की है, गुनगुन की है, आपकी या आपकी फैमिली की कोई इज्जत नहीं? ये लोग आपको और आपकी फैमिली को कपड़ों से जज कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्या पता कि ब्रांड्स की वैल्यू उन लोगों के लिए होती है जो लोग खुद कुछ नहीं होते। लेकिन सर आपको ब्रांड्स की जरूरत नहीं है। आपकी इंटेलिजेंस, आपके संस्कार आपको भीड़ में भी अलग करते हैं। ये बात इन लोगों को समझ में कैसे आएगी अगर आप कुछ कहेंगे ही नहीं? कुछ कहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ आपकी फैमिली की सोशल स्टेटस पे नहीं, फैमिली वैल्यूज पे उठाया गया है। और अगर आप कुछ कहेंगे नहीं ना सर, तो डॉक्टर माया की कही हुई हर एक बात सच मान ली जाएगी। आज इन लोगों ने ना बहुत 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 गलत किया है, लेकिन ये गलत की वजह भी ना आप ही है सर। वो एक कहावत है ना सर, होए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। आपने एक ऐसी फैमिली और ऐसी लड़की से रिश्ता जोड़ा है, तो एक ना एक दिन ये होना ही था ना सर। जो लड़की सीधे मुंह आपसे बात तक नहीं करती है, उससे रिश्ता जोड़ेंगे तो ये तो होगा ही ना सर। आप अपने बड़े पापा की वजह से चुप है ना सर, लेकिन सर आप चुप रहेंगे तो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी। लोग हंसेंगे उन पे, ताने कसेंगे, लखनऊ में सर उठा के चल नहीं पाएंगे सर। तो प्लीज जवाब दीजिए। सर गुस्से में मत जाइए सर, अपने फैमिली के लिए स्टैंड लीजिए। प्लीज पानी पीजिए। नो, ये तो शराब थी। मॉम मॉम आपने मुझे धोखा दिया है। डॉक्टर माया भटनागर, आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे होने वाले दोस्त की इंसल्ट किए। आपको एक लास्ट चांस दे रही हूँ अपनी गलती सुधारने का। अभी कभी चाहिए हम सबसे माफी मांगे चाहिए। माफी माय फुट। अपने बबल से बाहर आओ गुनगुन, तब तुम्हें समझ में आएगा कि उन लोगों से माफी मांगने के बजाय तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, उन लोगों की औकात दिखाने के लिए। Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। पापा को फोन करती हूँ, वही आकर हैंडल करेंगे ऐसा। माया, खाना लग गया है। अरे क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? क्यों हुआ? अच्छा हुआ तुम्हें टाइम लग गया। जो तुम नहीं कह पा रहे थे मैंने कह दिया। क्या कह दिया? कोई मुझे बताएगा हुआ क्या? बहुत कुछ हुआ है सर। एनीवे, हम चलते हैं। चलते? अरे कहाँ चलते हैं? एक मिनट, मुझे कोई बताएगा क्या हुआ?
जो भी हो, आई एम श्योर आपकी मर्जी उसमें शामिल होगी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा क्या हो गया? यहाँ कोई झगड़ा हुआ था क्या? हम बताते हैं। बताइए ना जल्दी। खाने का अरेंजमेंट होने तक गेस्ट को बिजी रखना पड़ेगा। कोई स्टोरी सुनाकर गेस्ट को एंटरटेन कीजिए ना। ये लोग टैलेंटलेस ही नहीं, बदतमीज और लड़ाकू है। सर्कस समझ के एंजॉय करते हैं। वैसे भी ये लोग जोकर से कम नहीं। सारी गलती तो मेरी है कि मैंने इन मिडिल क्लास लोगों को इस हाई-फाई पार्टी में बुलाया। अनपढ़ गंवार। इन सब के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी माय फुट। रिद्धेश के भोलेपन का फायदा उठाया और अपने फटीचर बेटे के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा। इतना पानित होने से तो अच्छा होता अब मर जाते। किसने रोका है? माया, ये क्या बदतमीजी है? रहने दीजिए सर। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। समझ आ गया ना? फिर भी बेशर्मों की तरह यहाँ पर खड़े हो। अरे तुम्हारे जगह पर कोई और होता ना तो इतनी बेइज्जती के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरता। लेकिन शायद तुम लोग सब ना इंसल्ट प्रूफ हो, या फिर बेइज्जत होने का इतना एक्सपीरियंस है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शट अप। शट अप। बहुत बोल लिया आपने। अब अपने मुंह से एक और शब्द भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ है अन्नू को? आंटी जी, हे भगवान, शराब। हाय मोरे राम जी। लो, इधर इधर। डॉक्टर साहब, हम जानते हैं आपके और हमारे परिवार का कोई मेल नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बात हमें इस तरह जताई जाएगी। चारू जी, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, हमें माफ कर दीजिए। अभी तक सिर्फ आपके सम्मान की खातिर हम चुप रहे, और बस इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए, हमें जाने दीजिए। चलो। आप चुप क्यों रहे जेठ जी? आपको इन्हें जवाब देना चाहिए। हाँ भैया, आप चुप रहिए, लेकिन हमसे एक बार कह दीजिए, जा गोली जा। फिर देखिए, राम जी की कसम, इस माया को सीधा गोमती नगर से न्यूयॉर्क का रिक्शा ना करवाया ना तो आपकी बहन का नाम गोली नहीं। गोली? नहीं गोली नहीं। हम आपसे माफी मांगते हैं जेठ जी, लेकिन हम अब चुप नहीं रह सकते। आप लोगों ने माया जी की तरफ की कहानी तो सुन ली, तमाशा भी देख लिया,
अब कहानी का दूसरा और असली पक्ष भी सुनिए। सरगम, नहीं, हमें और तमाशा नहीं चाहिए। जिंदगी भर के लिए बहुत तमाशा देख लिया आज। चलो रुकिए। ये क्या आप सब बार बार सच सुनाने और जवाब देने की बात कर रहे हैं? अगर जवाब है तो दीजिए। Come on, I'm waiting. I knew it. कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास। और रही बात सच की, तो सच क्या है वो मैं अब बताऊंगी। इनकी फैमिली का असली सच। अब तक बात हो रही थी औकात की, अब होगी इनकी फितरत की। बस कीजिए। मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया। ये लोग मुझे विलन साबित करने पे तुले हुए हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगी कि असली विलन कौन है। ये भोला भाला दिखने वाला आदमी चोरी के केस में जेल जाते जाते बचा है। वो चोरी नहीं थी। हाँ, लापरवाही थी। आई नो। गुनगुन ने मुझे सब कुछ डिटेल में बताया है। कि कैसे आप बैंक के पैसे लॉकर में रख के लॉकर खुला छोड़ गए थे और बैंक ने आप पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। गुनगुन ने बताया। तो और कौन बताएगा? हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं है। मैंने कब कहा कि आप चोर हैं? आप तो आर्टिस्ट हैं, स्कैम आर्टिस्ट। उनकी गलती नहीं है माया, इन्हें देखकर कोई भी यही समझेगा। आगे तो सुनो। चंचल जी को जेल जाने से बचाने के लिए पूरी फैमिली ने डिसाइड किया कि ये लोग मिलकर अराउंड 90 लाख रुपीस जमा करेंगे और बैंक को दे देंगे। लेकिन इन लोगों से पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। What? Really? इतने सारे लोग मिलकर भी 90 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाए? Are you sure, माया? रुपए ही थे और डॉलर्स नहीं? ओ कम ऑन कामिनी, तुम डॉलर्स की बात करी हो। इन लोगों की तो रुपयों की भी औकात नहीं है। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।